गुरुमुख प्यारेओ, आप जी सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। गुरुमुख प्यारेओ, आज का सत्संग का प्रसंग हमारा इस प्रकार है। आज की हम वाणी ले रहे हैं श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की, और सत्संग के वचन कुछ इस प्रकार हैं। आप जी से बेनती करूंगा सत्संग आरंभ करने से पहले कि रोजाना के सत्संग सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा। आज के सत्संग के वचन कुछ इस प्रकार हैं। हुक्मी सहजे श्रेष्ठ उपाय, कर कर वेख्य अपनी वड्याई। यह तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी है, लेकिन विचार करने योग्य है। गुरु साहिब कहते हैं, उस परमात्मा ने अपने हुक्म से सचखंड में से उठकर करोड़ों खंड ब्रह्मांड बना लिए। ये सारा ज़हूर उत्पत्ति, ज़हूर कहते हैं उत्पत्ति को, सतनाम में से हुआ है। सतनाम के मातहत, यानी मातहत कहते हैं अधीन, हमारी पृथ्वी जैसी करोड़ों पृथ्वियां हैं। अब सारा सत्संग तो हुक्म के ऊपर आ रहा है, बड़े गौर से सुनना है। आगे कहते हैं, काल पुरख की देही मो कोटिक विष्णु महेश, कोटि इंद्र ब्रह्मा कीते रवि शशि करोड़ जलेश। अंदर करोड़ों देश सतनाम के दायरे में घूम रहे हैं, करोड़ों, और उनका इंतजाम करने वाले ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता भी। लेकिन हुक्म का क्या अर्थ है, हमने तो ये समझना है। अब आप रोज पढ़ते होंगे जपजी साहिब में, हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहया जाई। जो ताकत सारी सृष्टि को पैदा करती है उसे सतनाम कहो या हुक्म कहो। हुक्मी होवन जीय, हुक्म मिले वड्याई। सारे खंडों ब्रह्मांडों को पैदा करने वाली जो पावर शक्ति है वह हुक्म है, उसे नाम कहते हैं। अब सहज समाधि, सहज अवस्था, ये समझने योग्य है। सहज समाधि से बढ़कर कोई समाधि नहीं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, त्रिहु गुणा विच सहज न पाइये, त्रै गुण परम पुलाए। पढ़िए गुणिए किया कथिए, जा मुंड हो गुत्था जाए। चौथे पद में सहज है, गुरमुख पल्ले पाए। सहज समाधि सचखंड में आएगी, सचखंड में। ये गुरमुखों की जायदाद है। सहज समाधि से ही सब खंड ब्रह्मांड बने हैं। अब अगली कड़ी पर आते हैं। आपे करे कराए आपे, हुक्मे रहया समाई है। कहते हैं, जो कुछ करता है आप करता है, वह अपने आप में मस्त है और अविनाशी है। पर्दे के अंदर बेपर्दा है, वह जर्रे जर्रे तिनके तिनके में मौजूद है। अब आप कहोगे कि हमें तो नजर नहीं आता। जब आप आंखों से ऊपर सूरज चंद्रमा तारे पार करके तुरिया पद में जाओगे, आपको वे आंखें मिल जाएं, उससे पहले नहीं। जिनसे वह मालिक दिखाई देता है। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, नानक से अखियां बियन, जिनी दिसन दो मां पीरे। जिन आंखों से मालिक दिखाई देता है वे आंखें पैदा करो भाई। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, माया मोह जगत गुबारा, गुरमुख बूझे को विचारा। कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड माया मोह काम क्रोध का बना हुआ है। इस सारी दुनिया में अंधेरे हैं। जो सारे पर्दे उतारकर सचखंड पहुंच गए वे इसका तमाशा देख सकते हैं। बाकी अंधे आए हैं और अंधे चले गए। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, आपे नदर करे सो पाए, आपे मेल मिलाई है। कहते हैं, जब जब जिन जिन जीवों का नंबर आता है, जिन्हें वह बख्शना चाहता है, उन्हें
गुरु से मिला देता है, नहीं तो सारा जहान भूला हुआ है, सारा जहान। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, आपे मेले दे वडे आई, गुर प्रसादी कीमत पाई। जब वह मिलाप कराता है तो किसी गुरु के जरिए, बिना गुरु ना कोई गया है और ना जाएगा। करोड़ों उपाय करो, अंदर पर्दा नहीं खुलता और मन अंदर नहीं जाने देता। जब वह मिलाने का बंदोबस्त करता है तो पहले किसी गुरमुख यानी संत महात्मा से हमें मिलाता है, जो अंदर जाने का भेद देगा। जब हम अंदर जाएंगे, अंदर अमृत है। जब अमृत पिया हमें शांति आ जाएगी। जब गुरु की कृपा, गुरु के एहसान से अंदर पहुंच जाएगा, तब उसकी कीमत पता लगती है, तब समझ आती है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, मन मुख बहुत फिरै बिल लादी, दूजे पाए खुआई है। कहते हैं बेशुमार बेशुमार दुनिया मन के अंडर यानी अधीन होकर नदियों, पहाड़ों, वेद शास्त्रों, ग्रंथ पोथियों में टक्करें मारती है। अब हर बार तो खंडन तो करते ही हैं इस चीज का, लेकिन साथ में ये भी फरमाते हैं कि तोते की तरह रटना थोड़ी है। हजारों साल टक्करें मारी लेकिन मन ने अंदर नहीं जाने दिया। टक्करें तो हमने बाहर मारी ना, हमने उसके ऊपर अमल किया ही नहीं, बस तोते की तरह रटते गए, अपनी कार्यवाहियां पूरी करते गए कि हमने सुबह और शाम इसको पढ़ना है, बस अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। मन में यह धारणा बनाई हुई है। लेकिन भाई ऐसे नहीं होगा, नहीं होगा। वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियों में उस मालिक की वड्याई की गई है और हमें रास्ता बताया गया है कि इस तरह हमने आगे बढ़ना है। लेकिन मालिक शब्द की कमाई के बगैर नहीं मिलेगा। रास्ता कोई भी हो, मालिक से मिलना है। यह नहीं कि मेहनत नहीं की फिर भी अंदर नहीं गए, सारी उम्र बाहर ही बाहर गवा गए। देखो, उन्होंने इस मनुष्य जन्म से कोई फायदा नहीं उठाया। जो तोते की तरह रटते रहे और अमल नहीं किया, और जिन्होंने अमल किया वही तो मालिक से मिल पाते हैं। सत्संग का अर्थ देखो, पहले सत्संग का अर्थ समझना चाहिए ना हमें, कि सत्संग का अर्थ क्या है। सत्य का संग, जो सत्य की पहचान करवाए उसी को तो सत्संग कहते हैं ना। सत्संग में कोई झूठ बातें नहीं चलती हैं। जो सच्चाई है सत्संग में वही चलेगी कि भाई जो आप काम कर रहे हैं उस काम को छोड़कर उसके ऊपर अमल करके जिस जिस रास्ते से हमें बताया गया है उस रास्ते से हमने जाना है और इस तरह जाना है। वेदों को पढ़ना है, शास्त्रों को पढ़ना है, जी सद कर पढ़ें, लेकिन जो उनमें उपदेश है उस पर अमल करें। अब श्री कृष्ण जी महाराज जी का एक भगवत गीता में श्लोक है। भगवत गीता का अध्याय 4 और श्लोक संख्या आप 34 में पढ़कर देखें। उसमें श्री कृष्ण जी महाराज क्या गुरु की बढ़ियाई करते हैं कि मालिक से मिलने के लिए गुरु के बगैर नहीं मिला जा सकता है, नहीं मिला जा सकता। उस श्लोक में अध्याय 4 और श्लोक संख्या 34 में क्या फरमाते हैं, तद्वदी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनम। उसमें फरमाते हैं कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर आप सभी के साथ स्पेशल सत्संग फरमाया गया था और इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार था। अब जो हमें गुरु राह बताते हैं, सत्य का मार्ग बताते हैं, परमार्थ का रास्ता बताते हैं कि हमने ऐसे ऐसे नाम की कमाई करनी है और इस रास्ते से ऐसे ऐसे जाना है, तो उसके ऊपर सोच विचार हमें करनी चाहिए ना कि हमने बाहरमुखी साधनों के साथ जुड़ना है, अपनी कार्यवाही पूरी नहीं करनी है। पहली बात तो ये, और तोते की तरह वाणियों को रटना नहीं है। दूसरी बात ये, उनके ऊपर अमल करना है और जो गुरु हुक्म देता है उसमें रहना है।
आज का सत्संग भी हुक्मी सहजे श्रेष्ठ उपाय कर कर वेख्या अपनी वड्याई। बाणी का लफ्ज भी यहां से शुरू हुआ है, श्री गुरु अमरदास जी महाराज। अब अगली कड़ी पर आते हैं। हो मैं माया विचे पाई, मनमुख भूले पत गवाई। कहते हैं जिन्हें पूरा गुरु मिल गया। अब देखो, पूरा गुरु मिल गया। कहते हैं जिन्हें पूरा गुरु मिल गया, ना घर बार छोड़ना है, ना बेटे बेटियों को छोड़ना है। इनके बीच रहते हुए पर्दा खोलो, पर्दा खोलो। वह मालिक इसके अंदर है। जब पर्दा खुल गया, गुरु ने दर्शन दे दिए, फिर कसर क्या है। ऋषियों ने हजारों साल टक्करें मारी, मन ने अंदर जाने ही नहीं दिया, नहीं जाने दिया। अगर गुरु मिल गया, गुरु ने राह दे दी, इसने पर्दा खोल लिया, अंदर नाम का रंग चढ़ गया। अब अगली कड़ी पर आते हैं। गुरते ज्ञान नाम रतन पाया, मनसा मार मन माहे समाया। कहते हैं जब गुरु ने नाम दिया, गुरु ने नाम दिया, इसने नाम की कमाई की, आत्मा को ज्ञान हो गया, नाम के साथ जुड़ गई, आशा मनसा शांत हो गई, काम क्रोध सो गए, जन्मों जन्मों से सोई हुई रूह जाग उठी। अब ग्रंथ साहिब में मन बुद्धि के विचार को ज्ञान नहीं कहते। क्या कहते हैं गुरु नानक साहिब? ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अकथ कहावे सोए। वह अकथ है, अकथ। वह ना तुर्की है, ना अरबी है, ना फारसी है, ना अंग्रेजी। वह ज्ञान हर एक के अंदर है, लेकिन बगैर गुरु के नहीं मिलता। जब तक गुरु पर्दा नहीं खोलता, रूह ज्ञान के साथ नहीं जुड़ती। देखो गुरु नानक साहिब ने ज्ञान की कितनी महिमा लिखी है। जिनकी रूह नाम के साथ जुड़ गई, उन्हें ज्ञान हो गया। जो नाम मुक्ति देता है, वह यहां तक 6 चक्रों में नहीं, 6 चक्रों में देवी देवता हैं। जब ऊपर चढ़ोगे, सूरज चंद्रमा तारे पार करोगे, तब नाम मिलेगा। क्या कहते हैं गुरु अमरदास साहिब? नौदर ठाके ताबत रहाए, 10वें निजकर वासा पाए, ओथै अनहद शब्द वजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावनिया। जब 9 दरवाजे छोड़कर ऊपर चढ़ोगे, सूरज चंद्रमा पार करोगे, तब नाम मिलेगा। लफ्ज नाम नहीं। अगर लफ्ज नाम होते तो गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? जिन महात्माओं ने नाम लिया, क्या वे लफ्ज हैं? भाई नहीं। नाम अनरिटन लॉ है, अनस्पोकन लैंग्वेज है, अनलिखित कानून यानी अनबोली भाषा है। ये लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आने वाली। वेद शास्त्रों ग्रंथ पोथियों में नाम की सिफत। अब देखो आगे ना वही बात। वेद शास्त्रों में पोथियों में नाम की सिफत यानी महिमा है, तारीफ है, जिक्र है। नाम नहीं, नाम नहीं है। जब तक आप मेहनत करके अंदर पर्दा नहीं खोलते, नाम नहीं मिलता। ऐसे नहीं मिलता। अब अगली कड़ी पर आते हैं। आप पे खेल करे सब करता, आप पे दे बुझाई है। अब जिसके बड़े ऊंचे भाग्य हों, जिसे मालिक अपने साथ मिलाना चाहता है, जिसे बढ़ाई देना चाहता है, उसे गुरु मिलता है, उसे नाम मिलता है। ये नाम कोई मामूली दौलत नहीं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, सतगुरु सेवे आप गवाए, मिल प्रीतम शब्द सुख पाए। अब कहते हैं अगर इसे शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी सतगुरु मिल जाए और ये आपा भाव नाश करे, यानी शिष्य अपनी हस्ती को नाबूद करे, मिटा दे, जब तक ये जीते जी नहीं मरता, इसे मुक्ति देने वाला नाम नहीं मिलता। लफ्ज मिलेंगे, लफ्ज जप जप कर दुनिया मर गई। गुरु नानक साहिब कहते हैं, मोया जित घर जाइए, तित जीवन दिया मर मार।
फिर कहते हैं, नानक जीवत्या मर रहिए, ऐसा जोग कमाइए। हर एक तुक बाणी की हमें समझा रही है। इसी तरह मुसलमान फकीर भी कहते हैं, यही हदीस कहती है, मुतु कवल अंत मुतु। दादू साहिब कहते हैं, दादू पहली मरी रहे, पीछे तो सब कोए। जब तक ये जीते जी नहीं मरता, जीते जी नहीं मरता, ये खाली आया और खाली चला गया। नाम से कोई फायदा नहीं उठाया, ना रूह नाम के साथ जुड़ी, ना रूहानी मंजिलों पर गई, ना शांति हासिल हुई। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, अंतर प्यार भगति राता, सहज मते। जब इसने गुरु से मिलकर पर्दा खोल लिया, रूह ज्ञान के साथ जुड़ गई, अंदर शांति आ गई, खुशी पैदा हो गई और सच प्राप्त हो गया। यानी आत्मा सहज समाधि में लीन हो गई। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, दुख निवारण गुरते जाता, आप मिलया जग जीवन दाता। कहते हैं, जो नाम दुखों को दूर करता है, जो नाम मुक्ति देता है, वह गुरु के पास है। गुरु अंगद साहिब कहते हैं, गुर कुंजी पाहु निवल मन कोठा तन छत, नानक गुर बिन मन का ताक ना उघड़े, अवर ना कुंजी हाथ। जिस वक्त नाम जप लिया, गुरु ने पर्दा खोल दिया, अंदर अमृत पिया। जो पावर शक्ति दुखों को दूर करती है, वह गुरु से ही मिलती है और किसी जगह से नहीं मिलती। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, जिसनो लाए सोई बूझे, पौ परम शरीरो जाई है। जिसे गुरु मिल जाए, वह 5 शब्द का रास्ता दे दे, ये कमाई करके ऊपर चढ़ जाए, पर्दा खोल ले, फिर इसे जन्म मरण का कोई खतरा नहीं, वापस आने जाने की कोई जरूरत नहीं। जब पर्दा खुल गया, प्रत्यक्ष हो गया, फिर भ्रम कैसा? फिर ना भ्रम है ना भय। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, आपे गुरमुख आपे देवे, सच्चा शब्द सतगुर सेवे। कहते हैं, वह आप अकाल पुरुष है, आप ही गुरमुख है, आप ही सेवक है, लेकिन कब मिलता है? जब इसे कोई 5 शब्द का अभ्यासी गुरु मिले। 5 शब्द का। जो मुसलमान फकीर गए, वे 5 शब्द के जरिए ही गए हैं। नामदेव जी 5 शब्द के जरिए गए। गुरु नानक साहिब, तुलसी साहिब, कबीर साहिब, सभी 5 शब्द के जरिए गए। क्या कहते हैं गुरु अमरदास साहिब? वाजे 5 शब्द तित घर सभागै, घर सभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया, 5 दूत तुद वस कीते, काल कटंक मारिया, तुर करम पाया, तुद जिन कौ से नाम हर के लागे, कहे नानक तह सुख होया, तित कर अनहद वाजे। जब अंदर 5 शब्द नहीं बजे तो नाम लेने का क्या फायदा? वेणी जी कहते हैं, 5 शब्द निर्माइल वाजे, ढुलके चवर शंख कन गाजे। कबीर साहिब भी कहते हैं, 5 शब्द अनाहद वाजे, संगे सारंग पाणी, कबीर दास तेरी आरती, किन्नी निरंकार निर्वाणी। उधर मौलाना रूम कहते हैं, आ पातशाहे आ आजम दर बस्ता बूद मुहकम। उस रब ने हर एक आदमी की आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है, वज्र कपाट लगा दिया, सारी दुनिया बाहर फिरती रहती है। कहते हैं, फिर खोलता किस तरह है? पोशीदा दल के आदम यानी कि बरदर आमद, वह मनुष्य का चोला धारण कर हमें उपदेश देता है। फिर क्या कहता है? खामोशो पंज नौबत विष्णु जी आसमाने, का आ आसमाने बैरूजा हफ्त ओ ईशश आमद। वह कहता है कि चुप करके अंदर चढ़,
तेरे अंदर 5 शब्द हैं। जब तू 6 चक्रों को छोड़कर 7वें चक्र पर चढ़ेगा, वहां शब्द है। मौलाना रूम कहते हैं, ब हफ्तम चरख नौबत पंचदारी चू खैमा जी शस जिहद बरकंदा वाशी। जब तू अपना खेमा 6 चक्रों से उठा लेगा तो तेरे अंदर 5 शब्द शुरू होंगे। सारा ग्रंथ साहिब उस शब्द का जिक्र करता है। वह ना तुर्की है, ना अरबी है, ना ही फारसी, कोई भाषा नहीं है उसकी। जब भाषा कोई नहीं है, कोई किताब नहीं है, ना वेद है, ना शास्त्र है, ना ग्रंथ है, ना पोथी, ये तालीम गुरु नानक साहिब की है। पढ़कर देखो। बिना कमाई ना कोई गया है, ना कोई जाएगा। शब्द के साथ सुरत को जोड़ दो। क्या कहते हैं गुरु अमरदास साहिब, बिन शब्दे अंतर आनेरा, ना वसत लहे ना चुकै फेरा। सतगुरु हथ कुंजी होरत दर खुल्ले, ना ही गुर पूरे पाग मिलावणिया। कुंजी गुरु के हाथ है। बिना शब्द अंधा आया है, अंधा चला गया। जब मालिक किसी को अपने साथ मिलाना चाहता है, उसका गुरु से मिलाप करा देता है। गुरु क्या कहता है, भाई शब्द के साथ लिव जोड़, अपना जन्म मरण खत्म कर ले। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, जरा जम तिस जोह ना साके, साचे सियु वन आई है। अगर सुरत शब्द के साथ जुड़ जाए, शिष्य की मौत के वक्त यमदूत नहीं आते। अगर यमदूतों के साथ ही जाना है तो हम उस गुरु को दूर से ही माथा टेकते हैं। अगर शिष्य शब्द अभ्यासी है तो उसकी मौत के वक्त सतगुरु आएगा और साथ ले जाएगा। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, तृष्णा अगन जले संसारा, जल जल खपे बहुत विकारा। अब जिन्हें गुरु नहीं मिला, 5 शब्द का उपदेश नहीं मिला, पर्दा नहीं खोला, वे आंखों से बाहर ही रहे। जो दौलत मालिक ने अंदर रखी थी नहीं निकाली। योगियों ने हजारों साल अंदर टक्करें मारी, लेकिन अंदर पर्दा नहीं खोला। ऐसे लोग तृष्णा रूपी अग्नि में सड़ते आए और सड़ते ही जाएंगे, दुख उठाएंगे। अब अगले कड़ी में फरमाते हैं, मन मुख ठौर न पाए, कब हु सतगुर बूझ बुझाई है। कहते हैं ये मन बुद्धि और चालाकी से पर्दा खोलना चाहता है, लेकिन जब तक सतगुरु इसे अपनी ताकत ना दे, अंदर पर्दा नहीं खुलता। सतगुरु वह ताकत है जो हर वक्त खंडों ब्रह्मांडों पर इसके साथ है, यानी जो रूहानी मंडलों का रास्ता है वह गुरुमुखों के पास है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, सतगुर सेवन सेवड भागी, साचे नाम सदा लिव लागी। कहते हैं जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी गुरु मिलता है, वे बड़े भाग्य वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रूह शब्द के साथ जुड़ गई, उनका जन्म मरण खत्म हो गया, इस जेल खाने से रिहाई हो गई। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, अंतर नाम रव्या ने केवल तृष्णा शब्द बुझाई है। जब पवित्र नाम का पर्दा खुला, रूह को नाम की लज्जत आ गई, आशा तृष्णा मर गई। अब योगी गुरु नानक साहिब से पूछते हैं, कित विधि पुरखा जन्म बटाया, काहे कऊ तुझ एह मन लाया, कित विधि आशा मनसा खाई, कित विधि जोत निरंतर पाई। योगी कहते हैं कि हे महात्मा, आपने अपना जन्म मरण खत्म करने का क्या इलाज किया है? आपने अपना मन किसके साथ जोड़ा है? आपने आशा मनसा कैसे मारी है? आपके अंदर जोत कैसे प्रकट हो गई? तो गुरु नानक साहिब जवाब देते हैं, सतगुरु के जन्मे गवन मिटाया, जब सतगुरु मिल गया जन्म मरण खत्म हो गया। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नानक जिन्ह कौ सतगुरु मिलया, तिनका लेखा निबड़िया।
जो बीज आज डाला गया उसके उगने की उम्मीद आज से ही हो जाती है, चाहे 6 महीने में पकना हो। गुरु नानक साहिब कहते हैं, अनहत राते एह मन लाया, जब शब्द को सुना मन खड़ा हो गया, मनसा आशा शब्द जलाई। शब्द के साथ ही आशा मनसा मर गई, गुरमुख ज्योत निरंतर पाई। जब सारे पर्दे उतारकर रूह पार ब्रह्मा में पहुंची, गुरमुख बन गई, ज्योत प्रकट हो गई। फिर कहते हैं, जैसे जल में कमल निरालम, मुरगाई न साणे, सुरत शब्द पव सागर तरिए, नानक नाम वखाणे। जिस तरह कमल जल में रहता है लेकिन सूखा का सूखा होता है, मुर्गा भी जल में रहती है, जल में खाती पीती है, जब उड़ती है तो सूखी की सूखी होती है, पानी गीला नहीं कर सकता उसको। इसी तरह गुरमुख दुनिया में रहकर ताअल्लुक में ला तल्लुक रहते हैं। अब बहुत से लोग यहां पर भूल कर बैठते हैं, वे पढ़ने से मुक्ति समझते हैं, लेकिन पढ़ने से पाई मुक्ति नहीं। सोचो कि अगर तुम्हारे पास खाना बनाने की किताब हो कि पूरियां ऐसे बनती हैं या सब्जियां ऐसे बनती हैं और जलेबियां यूं बनाई जाती हैं, तो चाहे सारा दिन पढ़े जाओ, क्या तुम्हारी भूख मिटेगी? नहीं ना, ना भूख मिटेगी ना स्वाद आएगा। इसी तरह जो सतगुरु कहते हैं, अंदर चढ़ नाम जप पर्दा खोल, वह तो हम करते नहीं। हम पढ़ने पर जोर देते हैं, पढ़ने पर जोर। गुरु नानक साहिब कहते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आरजा, पढ़िए जेते सास, नानक लिखे एक गल होर, हों मैं चखना चाक। जो हमारे ग्रंथ कहते हैं वह भी हम नहीं करते। पढ़ने से मुक्ति किस तरह हो जाएगी? अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख विरलै किन्ने पछाणी। जिसे कहते हैं बाणी, गुरु गुरु है बाणी, वह क्या है? शब्द। हम शब्द को गुरु नहीं मानते, सारे मुसलमान फकीर उसे गुरु मानते हैं। वह बाणी हिंदुओं, मुसलमानों, छोटों बड़ों, अच्छों बुरों सभी के अंदर है। क्या कहते हैं गुरु अमरदास साहिब, बाणी वजी चौं जुगी, सच्चो सच सुनाए। जब से दुनिया बनी है वह बज रही है। अब गुरु अमरदास साहिब कहते हैं कि जो वह गुरबाणी है, वह शब्द है सबके अंदर, मगर कोई कोई गुरमुख सुनता है। वह जो गुरबाणी है वह मालिक है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, मन वैराग रतो वैरागी, शब्द मन वेद्या मेरी माई, अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहिब सिंह लिवलाई। जब इसे गुरु से प्यार हो, रूह अंदर जाए, ये 9 दरवाजे छोड़कर अंदर तुरिया पद पर पहुंचे, आगे जोत आएगी। जब जोत का पर्दा फट गया तब गुरबाणी निकली। गुरु अमरदास साहिब कहते हैं, पूरे गुर की साची बाणी, सुख मन अंतर सहज समाणी। वह सुख मन में जाकर मिलती है। ये बैखरी वाणी है, वह धुनात्मक वाणी है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, सच्चे शब्द रत्ते बैरागी, आवण जान रहाई है। वह शब्द हर एक के अंदर है। जिनकी सूरत शब्द के साथ जुड़ गई, शब्द की लज्जत ले ली, उनका जन्म मरण खत्म हो गया। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, नाम विहूणे पच मुए पाई, गणत ना जाई गणी, अवण जान न चूकई पाई, झूठी दूनी मणि। बगैर नाम या शब्द के जन्म मरण खत्म नहीं होता। अब अगली कड़ी पर आते हैं, शब्द बुझै सो मेल चुकाए, निर्मल नाम वसै मन आए। जब शब्द के साथ सुरत जोड़ोगे तो सारी मैल नाश हो जाएगी। वह धुन निर्मल है,
उसके साथ जुड़कर निर्मल हो जाओगे। ये हमारी आत्मा की मातृभाषा है। सुरत का शब्द के साथ जुड़ना, पर्दा खोलना और नाम की कमाई करना, यह हमारा अपना काम है। अब वह शब्द तो सबके अंदर है, लेकिन पूरा गुरु मिलता नहीं। इसलिए मुनासिब है कि सतगुरु से पूछो कि आप किस राह जाते हो, मुझे भी राह दे दो। लेकिन मैं कहूंगा कि जब संत आए, उन्होंने अपनी जबानी अपने आप को गुरु नहीं कहा। गुरु नानक साहिब ने कहां कहा है कि मैं गुरु हूं? कबीर साहिब ने कहां कहा है कि मैं गुरु हूं? बल्कि वे तो कहते हैं कि तू मुझे दोस्त समझ ले, बड़ा भाई समझ ले। क्या कहते हैं गुरु नानक साहिब? नौ हमारा अचरज कहिए, हम होते अचरज रवानी, सिफत हमारी सब मूरत, माही जोत सगल माही तानी। सतगुर अपना सद ही सेवे है, हौमे विच हो जाई है। जब दिन रात सतगुर से प्यार किया, हौमे ममता निकलकर बाहर हो गई। अब अगली कड़ी पर आते हैं। गुरते बूझै तां दर सोझै, नाम विहूणै कथ कथ लूझै। कहते हैं गुरु से रास्ता लो, मेहनत करो, अंदर दरवाजा खुलेगा। अगर खुद ही लफ्जों को जप जप कर मर जाओ तो कुछ नहीं। तुलसी साहिब जी कहते हैं 4 18 9 पढ़े, 6 पढ़े खोया मूल, सुरत शब्द चीने बिना ज्यों पंछी चंडूल। अगर 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण भी पढ़ लें, मगर रूह शब्द के साथ नहीं जुड़ी तो कोड़ी काम की नहीं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, सतगुर सेवे की वड्याई तृष्णा भूख गवाई है। कहते हैं सतगुर से मिलने का फायदा क्या है? ये खोटे कर्म छोड़ देता है, नाम की कमाई करता है, आसा मनसा मर जाती है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, आपे आप मिले ता बूझे, ज्ञान विहूणा किछु न सूझे। अब कहते हैं परमात्मा की दया हो तो सत्संग मिलता है, दया ही हो तो गुरु मिलता है, दया ही हो तो नाम मिलता है, दया ही हो तो पर्दा खुलता है। जब तक इसकी सुरत ज्ञान के साथ नहीं जुड़ी, यानी सुरत शब्द के साथ नहीं जुड़ी, तब तक इसका कहना सुनना फजूल है, फजूल। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुर की दात सदा मन अंतर बाणी शब्द बजाई है। कहते हैं वह जो गुरु की दात है वह क्या है? वह शब्द है जो हर एक के अंदर बजता है। वह बाणी हर एक के अंदर धुनकारे दे रही है, मुसलमानों के, हिंदुओं के, सबके अंदर। क्या कहते हैं गुरु अमरदास जी? बाणी वज्जी चौं जुगी सच्चो सच सुनाए। उसे आद सच जुगाद सच कहते हैं, वह सच्चा कीर्तन है। गुरु अमरदास जी ग्रंथ साहिब में क्या कहते हैं? कल कीरत शब्द पछाण, एहा पगती चूके अभिमान। हर एक के अंदर वह आरती हो रही है, आप सो जाओ वह नहीं सोती। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, कोई ना मिटे तुर फरमाया। कहते हैं धुर से जिस पर परमात्मा की दया हो, उसके माथे पर लिखा हो, उसे ही संत मिलते हैं। भाग्य हो तभी पर्दा खोलता है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, सत्संगत में तिन ही वासा, जिन कौ तुर लिख पाई है। तुर दरगाह से जिनके लिए लिखा हुआ है, वे ही सत्संग के वचनों से फायदा उठाएंगे और वे ही पर्दा खोलेंगे। ग्रंथ साहिब कहता है, मैं नहीं कहता जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो कृष्ण भगवान ने पांडवों को बुलाकर कहा, यज्ञ करो, प्रायश्चित करो, नहीं तो नरकों में जाओगे, और यज्ञ तब संपूर्ण होगा जब आकाश में घंटा बजेगा। पांडवों ने यज्ञ किया, सारे भारतवर्ष के साधु महात्मा बुलाए, सारे खा चुके, पर घंटा ना बजा। सोचा कृष्ण भगवान को नहीं खिलाया, कृष्ण भगवान ने भी भोजन किया, फिर भी घंटा ना बजा।
आखिर कहने लगे कि आप योग दृष्टि से देखो, कोई रह तो नहीं गया। कृष्ण भगवान ने कहा कि एक साधु बाकी है, नाम सुपुच है, जंगल में रहता है और पत्तों पर गुजारा करता है, कहीं जाता नहीं, उसे बुलाओ, तब तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण होगा। वहां गए, कहा कि चलो महात्मा जी, हमने यज्ञ किया है, आप चलकर संपूर्ण करो। महात्मा कहता है कि मैं तो उसके घर जाता हूं जो मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल दे। वे कहने लगे, हमारा एक यज्ञ संपूर्ण नहीं हो रहा और आप 100 मांग रहे हो। कहने लगा, मेरी तो यही शर्त है। बारी बारी पांचों पांडव गए, मगर महात्मा ने अपनी शर्त ना बदली। निराश होकर बैठे थे कि द्रौपदी ने कहा, आप गमगीन कहते हैं उदास को, होकर क्यों बैठे हो? मैं सुपुच को लाती हूं, ये भी कोई बड़ी बात है। द्रौपदी उठी, नंगे पैर चलकर पानी लाई, बड़े प्रेम से अपने हाथों रसोई बनाई, फिर नंगे पैर चलकर महात्मा के पास गई और अर्ज किया, महात्मा जी, हमारे यहाँ यज्ञ है, आप चलकर संपूर्ण करो। महात्मा ने कहा, तुम्हें पांडवों ने बताया होगा कि मेरा क्या प्रण है। कहने लगी, महाराज जी, मुझे पता है। महात्मा ने कहा कि ला फिर 100 अश्वमेध यज्ञ का फल। द्रौपदी ने कहा, महात्मा जी, मैंने आप जैसे संतों से सुना है कि जब संतों के पास जाओ तो एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सो मैं जितने कदम चलकर आपके पास आई हूं, उनमें से 100 अश्वमेध यज्ञ का फल आप ले लो, बाकी का मुझे दे दो। यह सुनकर सुपुच चुपचाप द्रौपदी के साथ चल पड़ा। जब खाना परोसा तो उसने सारे व्यंजनों को मिला दिया। द्रौपदी खाना बनाने में सारी राजकुमारियों रानियों में अव्वल नंबर थी। दिल में कहने लगी, आखिर अपनी औकात दिखा दी, इसे खाने की क्या कदर। अगर सारे खाने व्यंजन अलग अलग खाता तो इसको पता लग जाता कि द्रौपदी के बनाए हुए खाने का क्या स्वाद है। जब महात्मा खा चुका तो भी घंटा ना बजा। पांडव बड़े हैरान हुए, फिर से विनती की, महाराज अब क्या कसर है। भगवान ने कहा, द्रौपदी से पूछो, उसके मन की कसर है। जैसा उसने ख्याल किया वैसा ही हो गया। उसे ये पता नहीं कि सुपुच ने खाना मिलाकर उसकी लज्जत क्यों खोई है। महात्मा या तो खाना खाते समय सारे व्यंजन मिलाकर उनकी लज्जत खो देते हैं, या खाने से पहले अपनी सुरत को अंदर ले जाते हैं। नतीजा ये होता है कि खाना चाहे बिना नमक का हो या नमकीन, मीठा हो या फीका, रूखा हो सूखा हो, चाहे जैसा हो, उन्हें स्वाद नहीं आता। जब द्रौपदी ने मन शुद्ध कर लिया तब घंटा बजा। सो जब सतगुरु की तरफ जाएं तो एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, पर धुर दरगाह से मालिक की दया हो तभी जीव सत्संग में आता है। अब अपने मन में ये मत सोच लेना कि हम सत्संग जाते हैं या अपने गुरु के पास जाते हैं कि हम जा रहे हैं। अपने मन में ये अहंकार कभी भी मत पैदा करना। अगर आप अपने मन में ये अहंकार पैदा करोगे तो कभी भी नाम के साथ नहीं जुड़ पाओगे। यह विचार जरूर करना। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, अपनी नदर करे सो पाए, सच्चा शब्द ताड़ी चित लाए। जब परमात्मा दया करे, हमें मिलाना चाहे, तो वह सतगुरु से हमारा मिलाप करा देगा। और सतगुरु कहेगा कि कंसंट्रेट करके यानी एकाग्र होकर ऊपर चढ़ो, अपनी सुरत शब्द के साथ जोड़ दो। शब्द के साथ लिव जोड़ने पर ताड़ी यानी समाधि लग जाती है। अब सारा सत्संग फरमाकर अंत की कड़ी में फरमाते हैं, नानक दास कहे बेनंती, पीख्या नाम दर पाई है। अब गुरु अमरदास साहिब परमात्मा के आगे प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा,
मैं तेरे दरवाजे पर नाम की भीख मांगता हूँ। नाम बख्श दे, नाम बख्श दे, नाम बख्श दे। प्यारी साथ संगत जियो, आज का सत्संग हमारा यहाँ पर समाप्त हो रहा है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाते जाना और वेबसाइट के ऊपर जरूर विजिट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है niswarsewa.com। बाबा जी महाराज जी की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।